बेंगलुरु के आरटी नगर में अवाम की सहूलत के लिए फुरकान वेलफेयर ट्रस्ट का बड़ा कदम। नागरिक सेवा केंद्र और स्किल डेवलपमेंट सेंटर का आगाज। जी हां दोस्तों, आरटी नगर में अवाम की सहूलत के लिए एक बड़ी पहल देखने को मिल रही है। आरटी नगर की एक्स सर्विसमैन कॉलोनी में मौजूद मस्जिद साद बिन अबू विकास के दामन में खिदमत खल्क का मंजर नजर आ रहा है। आज बतारीख 5 जुलाई 2026 बरोज इतवार नागरिक सेवा केंद्र और स्किल डेवलपमेंट सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक के रियासती सदर एडवोकेट ताहिर हुसैन और कन्नड़ा सहाफी समाजी कारकुन BR रामेगौड़ा चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद थे। नागरिक सेवा केंद्र में वोटर ID, SIR, आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट व दीगर सहूलियात के सिलसिले में मुफ्त रहनुमाई फराहम की जाएगी, जबकि स्किल डेवलपमेंट सेंटर खवातीन के लिए काम करेगा। इस सेंटर में टेलरिंग क्लास, कंप्यूटर क्लास, मेहंदी कोर्स सिखाए जाएंगे और खवातीन की फलाह व बहबूदी के लिए ये खिदमत भी मुफ्त तौर पर अंजाम दी जाएगी। तो दोस्तों चलिए फुरकान वेलफेयर ट्रस्ट की इस खिदमत के सिलसिले में मजीद तफसीलात जानते हैं। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अगर वो करेंगी तो बड़ी मुस्तकिल मिजाजी के साथ हमारी बच्चियां काम करेंगी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ और फुरकान वेलफेयर ट्रस्ट और जमात इस्लामी हिंद शोबे ख़वातीन के इश्तराक से जो ये काम अमल में आया है, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इसमें खूब खूब बरकत अता फरमाए। देखिए, आज अल फुरकान वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से यहाँ एक्स सर्विसमैन कॉलोनी में नागरिक सेवा केंद्र के नाम से एक सेंटर ओपन किया गया है। इसका मकसद ये है कि लोगों को जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं उसके बारे में एक तो अवेयरनेस लाना है, दूसरा जो सर्टिफिकेट्स हैं, बर्थ सर्टिफिकेट है, वोटर ID है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, इन सब चीज़ों को बनाने, इसका अपडेट करने के लिए भी लोगों को मदद करने के लिए एक बहुत ही अच्छा सर्विस सेंटर यहाँ पर बनाया गया है। साथ ही साथ एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर का भी आज इनाग्रेशन हुआ है, जिसके ज़रिए से ख़वातीन को उनके अंदर जो स्किल्स होती हैं, मेहंदी की है, टेलरिंग की है और दूसरे जो स्किल्स हैं उसको सहारा देने, उसको सपोर्ट करने के लिए ये अल फुरकान वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से उसका भी इनाग्रेशन आज हुआ है। तो कुल मिलाकर के इस पूरे इलाके के लोगों की सहूलत के लिए ये जो सेंटर बनाया गया है, तो हम इस मौके पर तमाम लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि ये जो सेंटर बनाया गया आप ही के लिए बनाया गया है, इससे भरपूर आप फ़ायदा उठाएं। इसके बाकायदा टाइमिंग्स वगैरह भी तय किए गए हैं, उस हिसाब से आप आकर के यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं। SIR की मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, जो इसकी असल जरूरत है आज की? देखिए, SIR एक बहुत ही अहम काम है इस वक्त, गो के उसके बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें भी हैं, लेकिन अब SIR शुरू हो गया है तो लोगों को इस बात की ज़रूरत है कि वो एन्यूमरेशन फॉर्म जो उनके घरों तक पहुंच रहा है लाजिमन उसको भर्ती करके वापस करें और जो मालूमात आपके पास हैं वो एज इट इज़ उसको भर्ती करके देना है। अगर एन्यूमरेशन फॉर्म आप वापस नहीं देते हैं तो आपका नाम वोटर लिस्ट में, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आएगा, यानी आइंदा दिनों में आपका नाम कट सकता है। इसलिए जो भी एन्यूमरेशन फॉर्म आपको मिल रहा है, अगर आपका एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं आ रहा है तो आप BLO से खुद कांटेक्ट करके अपना एन्यूमरेशन फॉर्म हासिल करें, लेकिन लाजिमन एन्यूमरेशन फॉर्म भर्ती करना है, वरना आइंदा दिनों में आपकी शहरियत पर मसला पैदा हो सकता है। मैं एडवोकेट ताहिर हुसैन, स्टेट प्रेसिडेंट, वेलफेयर पार्टी कर्नाटक। ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಸಹಾಯ ಸಿಗಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನೇನು ಸಹಾಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅದು ಸಿಕ್ಕೋದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಲಂಚ, ಆಫೀಸ್ಗಳನ್ನ ಸುತ್ತಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು ಕೊಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬಡಬಗ್ಗರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನನೂ ಸಹ ಅನುಕೂಲ ಪಡೀತಾರೆ. ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ, ಈ ಕೇಂದ್ರನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸ್ತುತ್ಯಾರ್ಹಕಾರ್ಹ. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗದೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಜನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ, ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪುಗಳ ವಿರುದ್ಧ, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಂಗು ಆದರೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಇದು. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಂಘ ಅಂತೇಳಿ ನಂಬಿದ್ದೀನಿ ನಾನು.
ಮಾಡೋ ಮನೋಭಾವನೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಏನಿಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಪುರುಷರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಪುರುಷರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಂತೂ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತು ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದಾದಂಥದ್ದು, ಕಲಿಬೋದಾದಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟೈಲರಿಂಗು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಸಂಸಾರನೇ ಸಾಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಂತಹ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡಲ್ಲೂ ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮತ್ತು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ನಾಗರಿಕರ ಗ್ರೇಟರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಫೋರಮ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜನಪರವಾಗಿ ನಾವು ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಬಿಕಾ, ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಸಮಾರಂಭ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋದು ಏನು ಅಂದರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಯಾರು ಸಿಗಬೇಕೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ, ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಏಕೆಂದರೆ 90 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 80 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆರಳುಗಳು ಸೌದೋಗಿರುತ್ತೆ, ಗೆರೆಗಳು. ಸೊ ಎಪ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಅಂತ ತುಂಬ ಕಾಲಾವಕಾಶ ತಗೊತಾರೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಕೂಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಆಫೀಸ್ಗಳಿಗೆ ತಿರುಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಯಾವುದು, SC-ನ, ST-ನ, ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 ಅಥವಾ ಮುಸ್ಲಿಮ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಸಿನ, ಯಾವ ಧರ್ಮ ಯಾವ ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತೀನಿ. ಇಂತಹ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೇಗ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು, ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I am still Santos from NBCSC. So today really I was very happy about the things, So Nagarika Seva Kendra and Skill Development Center of Furqan Welfare Trust. Really they are giving the good opportunity for the youngsters. Today it is needed, especially for the women. Some of the students, they are after they are unable to study, they are not interested in education, they may life may be stopped. But here there is a good opportunity, open platform to the women. Really I was very happy. They are giving the good opportunity, they identify themselves and what are the skills, ability and competence they have. They bringing out, they are identifying themselves and give the good opportunity to recognize their ability and talents to bring out and give the society best for the society. So really I appreciate the Ajra ma'am and Narsimha ma'am and all the team members. Really you are taken the good effort to give the opportunity for the youngsters, especially young women. So it is not only you are giving the opportunity to build the dream, become a dream will be nurtured and confident will be built and give good future for the nation. So really I appreciate and your bright future for the youngsters and give the more opportunity, bring the students and especially the youngsters the good achievement and the ability to success in their personal life. What are the talents, ability that you can identify as a woman, you can identify. Today you know that society, how the youngsters, if they have the talent, educated also, suffering lot. They are unable to manage. If you are working this job also, if the employment also, it is a very difficult to manage the society.
but you all have taken the special initiative for the youngsters, especially for women. Wish you all the best. They can change the society, bring good news to the people. Thank you. कमाई की बहुत ज़्यादा अहमियत है और चूँकि हम देखते हैं हमारे समाज में एक हलाल कमाई का सोर्स होता है तालीम, लेकिन कुछ लड़कियां ख़वातीन ऐसी होती हैं जो अपनी तालीम को किसी वजह से फुलफ़िल नहीं कर पाती, आगे नहीं पढ़ पाती। तो इसके लिए हमने ड्रॉप आउट्स के लिए इस तरह के कोर्स रखे हैं। स्किल डेवलपमेंट में मेहंदी का कोर्स भी इंशाअल्लाह ताला हम रखेंगे। और यहाँ पर जो कंप्यूटर जो बेसिक नीड है आज के ज़माने की और हर एक की ज़रूरत है, तो इसको सिखाना चाह रहे हैं। माशाअल्लाह ताला हम देख रहे हैं ख़वातीन में बेदारी बढ़ रही है लड़कियों में और ये आकर सीखना चाह रही है। इंशाअल्लाह ताला हम देखते हैं कि समाज में बहुत से एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं कि बहुत ही छोटे वक्त में ख़वातीन ने सीखा, कोर्स किया और फिर एक बहुत बड़ा बिजनेस जो है आज के ज़माने में वो कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं उम्मत की बेटियों से कि ये लोग आगे चलकर एक बहुत बड़ा बिजनेस करें और अपने पैरों पर खड़े हों, खुद कफील बने और उम्मत को देने वाले बने। आपका नाम, आपका तारुफ? मैं सालेहा नूरीन हूँ, विमेंस विंग जमात इस्लामी की प्रेसिडेंट मेट्रो। रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज फुरकान ट्रेनिंग सेंटर जो शुरू हुआ है, माशाल्लाह इस मोहल्ले में है, ऐसे तो बहुत सारे केंद्र है, लेकिन आदमियों को मालूम नहीं कहाँ जाना, हाउ टू अप्रोच, whom to approach। ये माशाल्लाह ये मस्जिद सेंटर ऑफ हार्ट ये है, ये बहुत अच्छा ये है, लेकिन इसको चलाने वालों के ऊपर डिपेंड होता है। जो चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह स्टेप तो बहुत अच्छा लिए, इनको सब मिलके साथ देना है इनका, तब कहीं जाके ये कामयाब होगा। ये तो मैं हर एक से रिक्वेस्ट करूंगी, यहाँ पे ऐसे बंदों को आप बिठाइए जिनके दिल में कौम का दर्द हो, जिसको सर्विस करने की चाह हो, वैसे 24/7 यहाँ पे मिलना चाहिए वो बंदे। ये नहीं आ जाए जुम्मा को आए तो फिर मंगल को आए, ये नहीं चलना चाहिए। मैं दुआ करूंगी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इसमें जो भी मेरे से वो बन सके, मैं पहले भी बहुत कुछ कर चुकी हूँ। यहाँ मस्जिद में मैं भी चलाती थी, एक ट्रेनिंग से वो बंद हो चुका, तो अब मेरे से जो आप खिदमत ले सकते हैं, काउंसलिंग चाहे कुछ भी, मैं करने के लिए तैयार हूँ। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ इसमें कामयाबी मिले, हर एक को इससे नॉलेज मिले और इधर पे नॉलेज वालों को बिठाओ, स्पेलिंग जो करेक्ट से लिख सके वैसे बंदों को लाइए आप इंशाल्लाह। और मेरी भी कुछ खिदमत रहे तो इंशाल्लाह ऑलवेज आई एम विथ यू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम, मैं कर्नाटका हज कमेटी से बिलोंग करती हूँ और मैं सोशल वर्कर ऑफ कर्नाटका हूँ एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL के एक्स एम्प्लॉय हूँ, निखत खादर। जी, आज ये हमारा नागरिक सेवा केंद्र और स्किल डेवलपमेंट सेंटर की इनॉग्रेशन का प्रोग्राम रखा गया था। नागरिक सेवा केंद्र असल में जो है, हम जो लोग मिडिल क्लास के हैं या लो क्लास के हैं, उनको अपने सर्टिफिकेट्स और उनको अपने जो गवर्नमेंट के रिलेटेड स्कीम्स हैं और कुछ इनकम टैक्स पे करने के सिलसिले में क्वेश्चंस रहते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का रहता है, ऐसी सारी चीज़ें जो है उन्हें इजीली महसूल नहीं होती है, उन्हें मिलता नहीं है, दर इधर फिरना पड़ता है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए एक नागरिक सेवा केंद्र के रूप में हमने ओपन किया ताकि इसके जरिए जो है वो आसानी के साथ जो है अपने वो उन तमाम कामों को जो गवर्नमेंट के रिलेटेड पब्लिक सर्विसेज जिसे कहते हैं उनको हासिल करने के लिए वो इंशाल्लाह इसकी जरिए कोशिश करेंगे। तो ये इसका ओपनिंग आज हम फुरकान वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से हम कर रहे हैं। ये जमात इस्लामी हिंद की जानिब से एक ट्रस्ट की गई ट्रस्ट है जिसका मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। तो ये जो है आज इस मस्जिद में उसकी एक ओपनिंग रखी गई है। और दूसरा जो है स्किल डेवलपमेंट सेंटर, जिसका आज हम ओपनिंग रखे हैं, इनॉग्रेशन रखे हैं, जिसमें जो मेनली खवातीन के लिए है, खवातीन जिनको जो अपने शोहरों को के रहते हैं या बेवा रहते हैं या तो तलाकशुदा रहते हैं, उनको अपनी रोजी रोटी का इंतजाम उनके पास नहीं रहता है, तो इस सिलसिले में क्या है, कुछ स्किल्स वो सीख सकते हैं। हम इसमें कंप्यूटर स्किल्स और टेलरिंग स्किल्स और मेहंदी के स्किल्स, इस तरह के छोटे छोटे स्किल्स ओपन किए हैं जिसके जरिए वो
अपने पैरों पे खड़ सकते हैं, वो एक सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं और खुद अपनी एक जिंदगी अच्छी गुजार सकते हैं, तो वो एक माशरे में अच्छी एक सर उठाकर जीने के काबिल बन सकते हैं। तो इस तरह की ट्रेनिंग्स वगैरह उनको दिलाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिला रहे हैं। तो ये एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर ओपन किए है। अभी बस 3 स्किल है, आइंदा चलकर जो है इसको और एक्सपैंड करने और यहाँ बहुत सारे दूसरे स्किल्स ऐड करने का भी इंशाल्लाह प्लान है। तो ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर, ये दोनों जो है स्किल डेवलपमेंट सेंटर और नागरिक सेवा केंद्र, दोनों ये फुरकान वेलफेयर ट्रस्ट के अंडर ही आता है। तो और मैं सैयद एहतिशामुद्दीन फुरकान वेलफेयर ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हूँ। 6 मंथ्स का कोर्स रखा गया है, जिसमें जो है वो एक प्रोफेशनल ट्रेन की तरह हो जाती है, उनको बेसिक से शुरू किया जाता है। इसी तरह कंप्यूटर स्किल्स में 3 मंथ्स के कोर्सेज भी है, 6 मंथ्स के कोर्सेज भी है। उनको बेसिक MS वर्ड, MS एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट के छोटे छोटे जो एप्लीकेशन है वो भी सिखाए जाते हैं। उसके साथ में बेसिक कंप्यूटर कैसे यूज करना वो भी सिखाया जाता है। टाइपिंग वगैरह करके जो है वो कुछ अपने कुछ ऐसे काम कर सकती है जो कंप्यूटर के थ्रू वो जो है घर बैठकर किस तरह के काम कर सकते हैं। तो ऐसे काम भी उनको सिखाने का इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। और ये मेहंदी का मेहंदी का अभी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया गया है, इसके भी एक ट्रेनर आए हैं। तो इंशाल्लाह स्लोली जो है एक इसमें इसी सेंटर में शुरू करने का प्लान है। ये अभी तक उतना फॉर्मली शुरू नहीं हुआ है, तो इंशाल्लाह शुरू किया जाएगा।